Now let's discuss example 1.9. Two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge. ये फिगर में दिखाया है as shown in figure A. And B, a point Q 15 centimeter away from O on the line passing through O normal to the axis of the dipole as shown in figure B. अब देखो सिंपल थिंग है, पहले हम लेते हैं कि एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ऑन पॉजिटिव साइड फ्रॉम द सेंटर 15 सेंटीमीटर. अब एक्चुअली इस एग्जांपल में टेक्स्ट में क्या किया है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज देन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. उन दोनों की डायरेक्शन फिक्स करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहां पे एक चीज देखो आप कि ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 5 मिलीमीटर, मतलब कि आपका जो ये 5 मिलीमीटर है वो 2A है. तो सेंटर टू एनी चार्ज A वो 2.5 मिलीमीटर हो गया. अब 2.5 मिलीमीटर दैट इज वेरी मच स्मॉलर देन 15 सेंटीमीटर. तो हमने थियरी में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल में एक इक्वेशन प्रूव किया था कि इफ R इज वेरी मच ग्रेटर देन A तो क्या रिजल्ट आएगा. तो यहां पे इस एग्जांपल में दोनों तरीके से कैलकुलेशन करके आपको ये बताने की कोशिश की है कि दोनों आंसर सेम ही आते हैं. नाउ लेट्स सी. 2A 5 मिलीमीटर तो A 2.5 मिलीमीटर दैट इज 0.25 into 10 raised to minus 2 मीटर. ओके. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो E प्लस के क्यू और 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. तो ये R है, ये A है, तो R माइनस A हो गया इतना. सो देखो ये पोर्शन A है, ये भी A है और ये अपना R है. सो B2P हो गया R माइनस A होल स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब कि यहां पे होगा. ठीक है बच्चों. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज तो E माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, उसका आंसर आ गया. तो नेगेटिव है सो दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज, तो मतलब वो हो गया ये डायरेक्शन में टुवर्ड्स द चार्ज. तो ये दोनों म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए. तो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों का एल्जेब्रिक समीशन ले लिया हमने. तो रिजल्टेंट आ गया दिस माइनस दिस 2.7 into 10 raised to 5 न्यूटन पर कूलम. अब हम कंसीडर करते हैं कि R इज वेरी मच ग्रेटर देन A. ठीक है. तो उसके लिए हमने थियरी में इक्वेशन डिराइव किया था E दैट इज 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब. अब P क्या है तो P दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. उसकी वैल्यू है Q इंटू 2A. तो Q 10 माइक्रोकूलम है तो 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 कूलम, तो वो हो गया 10 रेज़ टू माइनस 5 कूलम. 2A सो 2 इंटू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 कूलम मीटर. अब ये सब वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू 10 रेज़ टू 5. तो देखो कि ये दोनों आंसर हमारे ऑलमोस्ट नियरली इक्वल आ गए हैं, राइट.
तो हम इफ r इज वेरी मच ग्रेटर देन a, तो उस केस में डायरेक्ट ये इक्वेशन लेके कैलकुलेशन कैरी आउट करें तो आंसर वही आएगा। अब सेम चीज हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए देखते हैं। चलो, सो at a point Q on the equatorial line of the dipole, तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले पॉजिटिव चार्ज देन नेगेटिव चार्ज दोनों का रिजल्टेंट, एंड देन आफ्टर कंसीडरिंग R वेरी मच ग्रेटर देन A क्या आंसर आता है वो देखेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये डिस्टेंस A, ये R, सो दैट इज ये वाला हो गया अपना अंडर रूट r² प्लस a², तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r² प्लस a², सिंपली सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, तो आंसर आएगा 3.99 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और ये हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब B से Q वाली डायरेक्शन में। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो ये डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्ज सेम है, तो उसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी, लेकिन टुवर्ड्स द चार्ज आएगा मतलब Q से A वाली डायरेक्शन में आएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, तो साइन कंपोनेंट ये दोनों के, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये अपना थीटा हो गया, वो कैंसल हो जाएंगे, और दोनों के कोसाइन कंपोनेंट ये डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है इसलिए सम अप हो जाएंगे। थियरी में ये सब हमने किया है। तो E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, E प्लस और E माइनस दोनों की वैल्यू सेम है, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स E प्लस कॉस थीटा, सो 2 टाइम्स E प्लस कॉस थीटा दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो A अपॉन अंडर रूट r² प्लस a²। ठीक है, तो अभी 2E प्लस की वैल्यू, A की वैल्यू, r² प्लस a², यहाँ पे ⁻1/2 ले लेना बेटा, और यहाँ पे इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर करके वो बाहर ले लिया था इसलिए 10⁻⁻2 बाहर लिख लिया। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी B to A। अब कंसीडर करते हैं कि फॉर पॉइंट Q R इज वेरी मच ग्रेटर देन A, तो हमारे पास थियरी में रिजल्ट था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r³, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू P आगे हमने कैलकुलेट किया, और r³ की वैल्यू, अब इसको सॉल्व करो तो वही आंसर आएगा। अब यहां पे देखो आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मिलता है, ये वैल्यू आपकी हो गई 1.33 इंटू 10⁵, और देखो कि आगे एक्सिस के लिए हमारी वैल्यू आई थी 2.6 इंटू 10⁵, तो इक्वेशन में हमने देखा था कि यहां पे देखो E दैट इज K2P अपॉन r³ है, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए Kp अपॉन r³ है हमारा इक्वेशन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस पे और इक्वेटोरियल लाइन पे हम अगर सेम डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर कर ले तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे एक्सिस पे सेम पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल आएगा, जो आगे हमें आया था कि 2.6 इंटू 10⁵। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर दिमाग में हो तो JEE और नीट में MCQ सॉल्व करने में इजी हो जाता है कि वो डायरेक्ट आप पता कर सकते हो, यस यहाँ पे एक्सिस पे सेम पोजीशन पे डबल आएगा, या तो फिर इक्वेटोरियल लाइन पे सेम पोजीशन पे एक्सिस पे जो आता है उससे हाफ आएगा। क्लियर बच्चों?